हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला। और जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज प्लांट सेल। सो आपने टर्म सुना होगा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के दो टाइप होते हैं। ये दो टाइप का होता है यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो इस वीडियो में हम लोग प्लांट सेल करेंगे डिस्कस और नेक्स्ट वीडियो में एनिमल सेल। सो जो प्लांट सेल है इसका जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, इन केस ऑफ एनिमल सेल ये एब्सेंट होगा। सेकेंड, क्लोरोप्लास्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्लांट सेल का, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। थर्ड, प्लास्टिड जहां प्रेजेंट नहीं है, तो एक प्लास्टिड होता है, वो भी प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट सेल में। प्लास्टिड वो भी सिर्फ प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में प्लास्टिड भी एब्सेंट होता है। और एनिमल सेल में जो ये वैक्यूल है, ये आप देख सकते हैं, ये सेंटर में प्रेजेंट है। तो एक ये वैक्यूल प्रेजेंट है सेंटर में प्रेजेंट है, और ये लार्ज वैक्यूल है, और सेंटर में प्रेजेंट है और ये लार्ज है। मीन्स सेंटर की प्लेस को ऑक्युपाई करता है। और जो यहाँ पे न्यूक्लियस है ये होता है साइड में, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर का पोजीशन है वो वैक्यूल ने ऑक्युपाई कर रखा है प्लांट सेल के केस में। एनिमल सेल में जो सेंटर का पोजीशन जो होता है वो न्यूक्लियस का होता है। प्लांट सेल में पाया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा, ये भी सिर्फ प्लांट सेल का ही फीचर है। एनिमल सेल के केस में प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होगा। साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में एनिमल सेल में भी। साइटोप्लाज्म इससे प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, पेरोक्सिसोम प्रेजेंट होता है, वेसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये है गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपरेटस कहिए, फिर गोल्जी बॉडी कहिए, गोल्जी बॉडी कहिए। यहाँ पे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इन सबको कंबाइन करके कहा जाता है न्यूक्लियस। ये सब न्यूक्लियस के पार्ट है, क्योंकि जो ये न्यूक्लियस है, पूरा न्यूक्लियस जो सेंटर में है इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म सेल का साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोलस सेंटर में जहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस होती है इन न्यूक्लियोलस। फिर न्यूक्लियर इन्वेलप, तो जो एक मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस को कवर करते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। और एक होता है न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर वो होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में यूज होता है। मींस पोर्स के हेल्प से ही न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आता है। राइबोसोम के दो पार्ट होते हैं, आरईआर एंड एसईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के केस में यूज होता है। एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूज होता है इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। नाउ अब यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्रिस्टल है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है ग्रेफाइट क्रिस्टल, ग्रेफाइट क्रिस्टल प्रेजेंट होता है। और सेकेंड, कुछ इस टाइप का ड्रूज क्रिस्टल प्रेजेंट होता है। ड्रूज क्रिस्टल प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल। और जो प्लांट सेल होता है ये लार्ज होता है और ये होता है रेक्टेंगुलर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट सेल लार्ज होता है, रेक्टेंगुलर होता है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट वैक्यूल लार्ज है, प्लास्टिड प्रेजेंट है, और जो न्यूक्लियस है वो साइड में पेरिफेरी में है। ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है ग्रेफाइट क्रिस्टल्स और ड्रूज क्रिस्टल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। नाउ डेफिनेशन ऑफ प्लांट सेल। सो प्लांट सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लांट्स। जैसे सेल होते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इन प्लांट केस में प्लांट सेल होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट। ये हेल्प करते हैं इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट सेल होते हैं दे आर यूकैरियोटिक सेल दैट वेरी इन सेवरल फंडामेंटल फैक्टर्स फॉर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और दे हैव ए ट्रू न्यूक्लियस। यहाँ पे इनके पास प्लांट सेल केस में ट्रू न्यूक्लियस होता है along with specialized structures that is called as organelles, इन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनलीज। और ये हर एक सेल ऑर्गेनली कैरी करती है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे मान लीजिए राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस का काम, तो और माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी सिंथेसिस का, या फिर रेस्पिरेशन का। तो ये सबका फंक्शन डिवाइडेड है। स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल, तो दे आर रेक्टेंगुलर इन शेप, दे आर लार्जर देन एनिमल सेल, दे आर सराउंडेड बाई ए सेल वॉल। सेल वॉल काम क्या है, विच इज इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग शेप। तो सेल वॉल करता है हेल्प इन प्रोवाइडिंग शेप ऑफ द प्लांट सेल। और जो सेल वॉल है प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, मीन्स पहले सेल वॉल होता है बाहर से बाहर, उसके बाद उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। दे इंक्लूड वेरियस कंपोनेंट्स नोन एज सेल ऑर्गेनलीज। उसमें
बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज आती हैं। यहाँ पे सेलुलोज प्रेजेंट होता है, मैंने बताया कि सेलुलोज होता है रिजिड, अ कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, सेलुलोज, पेक्टिन एंड हेमिसेलुलोज। सेल मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल, मींस ये कुछ चीजों को अलाउ करते हैं अपने अंदर या फिर कुछ चीजों को नहीं। प्रेजेंट होता है एट साइड, इसमें न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब कुछ प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड टाइप्स है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, मींस वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेंटर में, दैट इज लार्ज, और वो सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होता है, ये कि सेल ऑर्गेनेली है। राइबोसोम प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट है, पेरोक्सिसोम भी प्रेजेंट है। यहाँ पे लिखा नहीं है, पेरोक्सिसोम से प्रेजेंट है। प्लाज्माडेस्माटा प्रेजेंट है। और जब फॉर्मेशन होता है स्पिंडल फाइबर का, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एनास्टर टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर। प्लांट सेल्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक, मींस अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और प्लांट से स्टोर करते हैं फूड मटेरियल्स को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्स या फिर स्टार्च ग्रेन्यूल्स कह सकते हैं, क्योंकि जो मेन होता है वो ग्लूकोज ही होता है। एनिमल सेल केस में ग्लाइकोजन और प्लांट सेल केस में स्टार्च ग्रेन्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लांट सेल? तो प्लांट सेल का फंक्शन है, हेल्प करता है इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। फोटोसिंथेसिस के केस में हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट एंड लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। मतलब रूट से लीव्स लेके और डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स में वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। प्लांट सिंथेसिस का जो फॉर्मूला है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लिए प्लस वाटर लिए और सन की लाइट और सनलाइट लिए। अब 6 CO2 एंड 6 वाटर बनाएंगे C6H12O6 प्लस 6 O2। तो ये है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ये फॉर्मूला किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज भी मिल गया और ऑक्सीजन भी। यूज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और बना दिया ग्लूकोज, इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रही हो, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।